आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग जो था नागरिकता के बारे में काफ़ी बात कर चुके थे और लास्ट लेक्चर होगा नागरिकता के ऊपर। तो नागरिकता के बारे में हमने पिछले क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? प्राप्त करने की विधियां बता दी थी, ठीक है। कैसे जा सकती है 1955 का जो नागरिकता अधिनियम था वहां तक की हम लोग बात कर चुके हैं। हाँ, ठीक है। आज थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले तो दो चीजों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। पहला होता है आपका पासपोर्ट, ठीक है। पासपोर्ट क्या होता है और वीजा, ये दो चीजें आपने सुनी होगी। एक होता है पासपोर्ट और दूसरा होता है वीजा, ठीक है। क्या होता है पासपोर्ट और क्या होता है वीजा? पासपोर्ट क्या होता है, वीजा क्या होता है, ये बता सकता है? बताओ। पासपोर्ट होता है जैसे जो हमारे यहाँ से मिलता है, अपनी कंट्री से मिलता है। अच्छा, और वीजा? वीजा होता है, वीजा अपनी कंट्री से नहीं मिलता। मिलता वीजा एक तरीके से वो होता है जो दूसरी कंट्री अलाउ करती है हमें वहाँ जाने के लिए, वो वीजा होता है। ये होती है अपने देश से जाने की अनुमति, यानी कि हमारा देश हमको अलाउ कर रहा है कि हम कहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जाने के लिए होता है कि हम कहीं जा सकते हैं, और ये दूसरी कंट्री अलाउ कर रही है कि हम वहां आ सकते हैं। तो ये अदर कंट्रीज में आने के लिए होता है और ये अपनी कंट्री से जाने के लिए होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन पासपोर्ट एंड वीजा, ठीक है। अगर जो हम लोगों ने पिछली बार बात करी थी OCI, ठीक है, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो दी गई थी 2005 में, तो उन लोगों को क्या वीजा की जरूरत पड़ेगी भारत में आने के लिए? नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके पास क्या भारत की नागरिकता है। वीजा आपको उस देश के लिए चाहिए जहां की नागरिकता आपके पास नहीं है, ठीक है। अगर किसी पर भी कोई भी केस होता है या कुछ भी होता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी पासपोर्ट जो है इसको जाने की अनुमति कैंसिल कर दी जाती है, यानी कि उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया जाता है या पासपोर्ट कैंसिल कर दिया जाता है। अगर ऐसी कंडीशन में कोई भागना चाहता है देश से, तो अगर उसका पासपोर्ट जब्त है तो आप क्या करेंगे, सीधे जैसे वहां जाएगा वो एयरपोर्ट पे और अपना टिकट जैसे बुक कराएगा, वो पासपोर्ट चेक करेगा, तो वहां पर रेड क्रॉस बन के आ जाएगा कि इसका पासपोर्ट क्या है, कैंसिल है, ठीक है, कैंसिल है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, नॉर्मली जो बंदा वहां बैठ के चेक कर रहा होता है, उन लोगों को इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। वो फिर से आपसे एक बार कहेंगे सॉरी सर आपका वो वर्क नहीं कर रहा, एक बार और अपना नंबर बताइए। इतनी देर में सिक्योरिटी वाला हल्के से बटन दबाएगा, सिक्योरिटी आएगी, आपको घेर लेगी, आप नहीं जा सकते, ठीक है। यानी कि जाने की अनुमति कौन देता है? पासपोर्ट। और दूसरी कंट्री आने की अनुमति वीजा। एक फंडा और समझिएगा, बहुत तगड़ा है इनका, कि वीजा हर कंट्री में आपको पहले अनुमति लेना पड़ता है, लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो ये कहती हैं आप यहाँ आ जाओ, ठीक है, उसके बाद हम वीजा प्रोवाइड आपको करा देंगे, ठीक है। वहां पर जैसे आप एयरपोर्ट से उतरेंगे तो वहाँ बहुत सारे वीजा ऑफिस होते हैं, ठीक है। आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पर जाके वो आपको वीजा, आपको 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, जो भी उनका टैक्स होता है वो आपसे लेंगे और आपको वीजा वहाँ पर प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए आप कहीं दूसरे देश में जाते हैं, जैसे कोई भी एक कंट्री जो हमारा कोई मित्र राष्ट्र है, ठीक है, वहाँ आप जाते हैं और आप वहाँ से जाके कहते हैं कि ठीक है भाई ऐसा है, वहाँ जाके अब हम वीजा देंगे। वहाँ जाके आपने क्या करा, तुरंत दिखाई कि अब हम वीजा नहीं लेंगे, तो तुरंत की तुरंत वहाँ की गवर्नमेंट क्या कहेगी, आपको वहाँ बैठा लेगी प्लेन में, कहेगी चलो बेटा तुम घर वापस जाओ, और इंडिया वालों को तुरंत फोन करेगी कि भैया आपके यहाँ से ऐसे ऐसे पैसेंजर आया था और इसकी वजह से हमको बहुत दिक्कत हुई है, इसने यहाँ आकर ड्रामे काटे हैं। जैसे ही आप उतरेंगे, आपकी पूरी डिटेल इंडिया वालों के पास होगी, यहाँ इस नंबर की सीट पे इनको बैठा के भेजा, ऐसा 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 किया है, तो सीधे जैसे ही आप उतरेंगे तुरंत इंडियंस आपको पकड़ेंगे, जो इंडिया की वहाँ पर जो भी फोर्स होगी वो आपको पकड़ेगी। आपको पहले उठा के क्या होता है कि जो हमारे एयरपोर्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, इन पर छोटा सा जेल टाइप होता है, ठीक है, उसमें आपको बंद कर देंगे कि भाई तुम गए थे दूसरे देश के साथ, तुमने हमारे तो संबंध खराब किए हैं, दूसरा तुमने उनका टाइम वेस्ट किया है और तुमने वहां जाके मक्कारी दिखाई है, तो इस चीज का तुम पर इतना फाइन पड़ता है, फाइन दो तो घर चले जाओ, नहीं दे रहे तो यहीं बैठो, ठीक है। तो ये होता है आपका पासपोर्ट और वीजा। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा कि पासपोर्ट क्या होता है और वीजा क्या होता है, ठीक है। पासपोर्ट क्या होता है, किसी की भी जाने की अनुमति। अब जैसे बात की जाती है कि विजय माल्या है, नीरव मोदी जी है, ये इतना सारा पैसा लेके भाग गए, भगाया किसने?
एक फोन खो जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जाके सिम लॉक कराते हैं। अगर नीरव मोदी या विजय माल्या इतना पैसा लेके भागे हैं इंडिया का, तो क्या आप उनका पासपोर्ट जब्त नहीं कराया जा सकता था या कैंसिल नहीं कराया जा सकता था? अगर पासपोर्ट कैंसिल हो जाता तो क्या वो जा सकते थे? नहीं जा सकते थे ना। इतनी सी बात कौन समझे। अगले टॉपिक पे बात करते हैं। फिलहाल राजनीतिक चीजें चलती रहती हैं। CAA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAA? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, ये 2019 में आया था, यानी कि इसको हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, भारतीय नागरिकता अधिनियम, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसके अंदर क्या था, CAA के अंदर, कि जो भारत के आसपास के 3 राष्ट्रों का नाम लिया गया था मेनली, ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 राष्ट्रों से जितने भी आपके माइनॉरिटी में लोग आए हैं उन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक है, उन सबको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। ये लोग कब आए थे? 2014, ठीक है, 2014 में ये लोग भारत आए थे, ठीक है, ज्यादातर लोग 2014 के आसपास भारत आए थे। 2019 में आप ये अधिनियम लाए। सरकार कितना तगड़ा गेम खेलती है आपके साथ, देखिएगा। हमने एक चीज पढ़ी थी 2055 का जो अधिनियम था, उसमें पंजीकरण नाम की एक चीज थी। पंजीकरण में क्या था कि भाई आप चाहें तो पंजीकरण के तहत क्या हो सकता है कि आप 7 साल बाद किसी भी बंदे को भारत की नागरिकता दे सकते हैं। यानी कि ये आए थे 2014 में, 7 साल हो जाते 2021 में। 2021 में पंजीकरण के तहत 7 साल बाद आपको खुद ही नागरिकता मिल जाती। नागरिकता के लिए कोई भी अधिकार बनाने का नियम किसके पास है? संसद के, गृह मंत्रालय के पास। चाहते तो इसी में संशोधन करके कहते हैं भैया 5 साल बाद हम आपको नागरिकता दे देते हैं, 2014 से 2019 में आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन नहीं, उनको खेलना था गेम, ठीक है। वो क्या किए, इसमें संशोधन नहीं किए, एक और ले आए CAA। और CAA में जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा था, उसमें उन्होंने क्या कहा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए सारे के सारे माइनॉरिटीज को हम भारत की नागरिकता देंगे। और जब बाहर आकर बयान देते हैं तो क्या कहते हैं कि वहां से आए हुए जितने भी, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, इन सभी को भारत की नागरिकता दी जाएगी। भारत में इस बात पे कलेश हो गया कि इसमें मुस्लिम वर्ड का यूज क्यों नहीं किया गया, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, पाकिस्तान या अफगानिस्तान या बांग्लादेश, इन तीनों में मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी में तो है नहीं। जब मुस्लिम माइनॉरिटी में नहीं है तो मुस्लिम को क्यों नागरिकता दी जाएगी? उन्होंने तो ये कहा था कि जो भी यहाँ की माइनॉरिटीज हैं हम उनको नागरिकता यहाँ की देंगे, भारत की नागरिकता देंगे, ठीक है। 31 दिसंबर 2014 को जो लोग आए थे वहां से बात होती है। और ये अप्लाई कब किया गया था, ध्यान रखिएगा, 20 दिसंबर सन 2019 को 7 लोगों को पाकिस्तान से यहाँ लाकर और इसके तहत भारत की नागरिकता दी गई थी, तब इसको अप्लाई किया गया था। इसीलिए इसको हम कहते हैं CAA 2019, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, ठीक है। ये इतना समझ में आ गया? यस सर। क्लियर? कोई डाउट? देखो, हम चाहते हैं तो पंजीकरण की शर्त के थोड़ा सा सुधार कर सकते थे कि 7 साल की जगह हम 5 साल में नागरिकता दे रहे हैं। इतना तो हमारे पास कानून है। किसके पास है? संसद के गृह मंत्रालय के पास। भैया कौन बैठे हैं वहां पर इस टाइम? अमित शाह जी, ठीक है। तो चाहते तो इतना सुधार कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमको करना ही नहीं। हमको तो क्या लाना है? CAA लाना है भैया, वोट बैंक भी तो चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद अगला आता है आपका NRC। NRC का मतलब जानते हैं? NRC क्या होता है? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्या था कि भाई सिक्किम जो था, असम में हमने NRC बनाया था सबसे पहले, ठीक है।
स्टार्ट कहाँ होगा? असम से। असम से। समाप्त कहाँ हो गया? असम में। उससे आगे नहीं बढ़ा, वहां पर एनआरसी को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था, भारत में एनआरसी लागू नहीं था। लेकिन क्या होता है कि 24 मार्च, ध्यान रखिएगा, 24 मार्च 1971 को क्या होता है कि बांग्लादेश जो इस टाइम है, उसे हम पहले क्या कहते थे? पाकिस्तान का एक हिस्सा था, ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों पाकिस्तान थे, ठीक है, बांग्लादेश उस टाइम देश नहीं था कोई अलग। तो क्या था कि वहाँ के लोगों ने जो अब इस टाइम जो एट दैट टाइम पाकिस्तान है प्रेजेंट में, वहाँ के लोगों ने बांग्लादेश के लोगों को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया, उनको वो लोग बहुत गंदी नज़रों से देखते थे। और क्या था कि पाकिस्तान, जब बांग्लादेश के लोग इस चीज़ को नहीं सह रहे थे, जब उन्होंने विरोध करना शुरू किया, तो पाकिस्तान ने अपनी फौज भेजी और वहाँ 30,000 औरतों का रेप कर दिया एक बार। ये ऑन रिकॉर्ड है 30,000, जो रिकॉर्डेड नहीं हुए वो अलग है। 30,000 कंप्लेंट्स आई थी, 30,000 औरतों का रेप कर दिया गया। और उसके बाद क्या था कि वहां का जो पश्चिम पाकिस्तान था, वहां के लोग क्या थे, वहां से छोड़ के, यानी कि बांग्लादेश जो एट द टाइम वहां के लोग वहां से छोड़ के भागने लगे और सारे 24 मार्च 1971 तक कहाँ आ गए? आपके इंडिया के अंदर, ठीक है। कहाँ आ गए थे? सबके सब इंडिया के अंदर आ गए थे। अब इंडिया ने कहा भाई हम तुम लोगों को काहे को रखें? इंडिया ने कहा क्यों रखें हम आपको? सीएए में जो दी गई थी, जो उन्होंने कहा कि भाई सीएए आप ला रहे हैं, हमको भी मान्यता दे दीजिए भैया। तो उन्होंने कहा सीएए में जो हमने मान्यता दी गई थी वो इस बात पर दी गई थी कि जो धर्म के नाम पर प्रताड़ित है, हम उनको मान्यता दे सकते हैं, हम उनको अपनी नागरिकता दे सकते हैं। लेकिन आप लोग जो आए हो, आप क्या धर्म के नाम पर प्रताड़ित हो? नहीं, आपको तो अपने ही लोगों ने प्रताड़ित किया, ठीक है। मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम्स ने प्रताड़ित किया, धर्म के नाम पर प्रताड़ित तो हो नहीं, तो हम आपको ऐसे कैसे मान्यता देंगे? तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट था उसने कहा कि 2013 में जब ये बहस हुई 2013 के अंदर, तो उन्होंने कहा कि भाई आप एक काम कीजिए, जो असम में आपने एनआरसी बनाया था उसको वापस लेकर आइए। 2013 में ये बात हुई, 2015 में एनआरसी को अप्लाई किया गया। ये दोनों डेट्स ध्यान रखिएगा। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, 2015 से एनआरसी बनना शुरू हुआ। तब इन्होंने ए और बी दो तरीके की लिस्ट बनाकर टोटल 30 डॉक्यूमेंट्स दिए थे कि भाई आप इन 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक तो दिखा दो। 1971 से यहाँ हो, हम 1971 से लेकर 2015 तक 30 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक दिखा दो, हम मान लेंगे कि आप भारत के नागरिक हो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है भाई, हाई स्कूल की मार्कशीट दिखा दो, इंटर की मार्कशीट दिखा दो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपने कहीं जमीन खरीदी है वो दिखा दो, मकान लिया है वो करा दो, जन्म प्रमाण पत्र दिखा दो, कुछ तो दिखाओ। अब 1971 से ऐसा तो है नहीं कि 2015 तक आप भारत के अंदर रह रहे और आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, पढ़े लिखे नहीं, क्या नहीं किया, जमीन नहीं ली, मकान नहीं लिया, आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ नहीं है आपके पास। तो हम कैसे माने कि आप, जब ए और बी दोनों के आगे कितने डॉक्यूमेंट्स थे? थोड़ा तेज बोलोगे। 30 डॉक्यूमेंट्स थे। 30 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक दिखाओगी? चलो, भारत इतना मतलब इतनी रियायत देता है, उन्होंने कहा ठीक है आपके पास कोई नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर भी आपको 4 मंथ का टाइम दे रहे हैं कि आप 4 मंथ में हमको प्रूव कर दो भैया भारत में रह रहे। ये भी नहीं हुआ तो 4 मंथ बाद आप चले जाओ डीसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ, वहां पर प्रूव कर दो कि सर जी भारत के नागरिक हैं। फिर भी नहीं होता तो चले जाओ भैया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई होता नहीं है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी ये सिद्ध नहीं कर पाते हैं कि आप भारत के नागरिक हैं, मतलब कुछ सोचो, 71 से 2015 तक ले रहे हो, 30 में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स मांगा गया आपके पास नहीं है, हमारी तैयार होता देखो, फिर भी हमने आपको 4 महीने का टाइम दिया, 4 महीने में प्रूव कर दो कि भैया भारत के नागरिक हो, वो भी नहीं कर पाए। फिर हमने क्या कहा कि भैया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाओ, वहां प्रूव कर दो, वहां भी नहीं कर पाए तो हमने क्या कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, वहां प्रूव कर दो। आप वहां भी प्रूव नहीं कर पाते तो फिर हम कैसे मान लें कि आप भारत के नागरिक हैं? तो एनआरसी के तहत
क्या किया गया था, इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को मंगाकर इन लोगों का पूरा वर्णन किया गया था कि भैया हाँ ठीक है देख लो, अगर इनमें से भी नहीं होता है तो आपको फिर डिडक्शन सेंटर भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर आप कहाँ चले जाओगे, डिडक्शन सेंटर जाओगे और वहां से थैंक यू टाटा बाय बाय गया वापस। ठीक है, अगला आता है आपका, ये भी ध्यान से देखिएगा, एनपीआर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनपीआर? नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यहां था नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप या नागरिकता के बारे में है। ये जनसंख्या, पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी कि जनसंख्या के बारे में है, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर। ठीक है, ये क्या है, देश के जितने भी नागरिक हैं, जितने भी निवासी हैं, उन सबका क्या है, एक रजिस्टर है जिसको अधिनियम 1955 के तहत लाया गया। ठीक है, और 2003 नागरिकता अधिनियम, वो नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर स्थानीय, ग्रामीण, तहसील, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया गया। कहां पर? स्थानीय, ग्रामीण, तहसील, राज्य और राष्ट्रीय पर, अलग अलग स्तरों पर एनपीआर को बनाया गया था। ठीक है, इससे फायदा क्या है आपको? इससे फायदा क्या है एनपीआर से? भाई हमारे देश की जनगणना आसानी से हो जाती है। आपको पता है 135 करोड़ की आबादी वाला देश है, क्या गिनते थोड़ी है रोज बैठे, गिनते थोड़ी है, रजिस्टर से हो जाता है एनपीआर हमारे पास। ठीक है, हाँ 2011 में कितनी थी? इतनी थी, 2015 में इतनी थी, 2016 में इतनी थी, 2020 में इतनी थी, 2022 में इतनी। कहाँ से होता है? एनपीआर से। ठीक है, ये एक रजिस्टर है जो कि 1955 के अधिनियम के आधार पर 2013 से बनाया गया। किस किस स्तर पर? क्षेत्रीय, ग्रामीण, उसके बाद तहसील, राज्य और राष्ट्र। राष्ट्र। ठीक है, क्षेत्रीय, ग्राम पंचायत, तहसील, राष्ट्र और राज्य, 5 स्तरों पर इसको बनाया गया था। ये आपका क्या होता है? एनपीआर। एनपीआर। ठीक है, यहाँ तक हमारा था पूरा का पूरा सिटीजनशिप। ठीक है, 2 पार्ट हम पूरे के पूरे समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा पार्ट जो है हमारा वो है मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, आपके जो मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसमें देखो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं आपको। भाग नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि संविधान की हम 2 किताब, मतलब किताब में से 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में जो आपको पढ़ना है वो आर्टिकल नंबर कहां से स्टार्ट होगा? भाई 1 से 4 पढ़ लिया हमने चैप्टर 1 में, 5 से पढ़ लिया 11। चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 3 में कहां से स्टार्ट होगा? 12 से कहां तक? अरे चलो रे, 12 से 35, 12 से लेके 35 तक आता है आपका फंडामेंटल राइट्स, एफआर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एसएससी या यूपीएससी का जो भी छात्र है ध्यान रखिएगा, फंडामेंटल राइट्स तमीज से पढ़ लेना, इससे बहुत अधिक आता है आपके एग्जाम में। कल हम इसके बारे में आपको पूरा देंगे। ठीक है, और जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। थैंक यू।